उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान एक सरकारी अधिकारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2005 में सरकारी सेवा में नियुक्त इस अधिकारी की संपत्ति अब 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। आरोप है कि उसने अपनी ही फर्म के माध्यम से सरकारी विभाग को माल सप्लाई किया और पत्नी के नाम पर फर्म बनाकर उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में कृषि भूमि खरीदी। इसके अलावा उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल की सिफारिश पर शहरी विकास विभाग में 75 लाख रुपए के वेतन पर की गई नियुक्ति पर भी सवाल उठाया। पवार ने सूचना आयोग में कोरम पूरा न होने के कारण 1500 से अधिक लंबित मामलों पर चिंता जताई और सरकार से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक और कानूनी कदम उठाए जाएंगे। आज के प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य था, जो विषय था, वो इस प्रकार से था कि एक कर्मचारी जो एई के पद पर 2005 में चयनित होता है, कार्यरत होता है, उसके द्वारा वर्तमान समय में जो उसकी संपत्तियां हैं लगभग 100 करोड़ के आसपास पहुंची हुई है। और उसमें जब देखा गया तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अप्रत्यक्ष रूप से जब कार्यरत वहाँ पर हुआ तो अपने ही विभाग में अपनी ही फर्म से सारा माल सप्लाई करते थे, जिसकी शिकायतें पूर्व में भी हुई है। और वर्तमान समय में अपने पत्नी के नाम से फर्में बनाई गई है, जिसकी फर्म के तहत इस उत्तराखंड में एग्रीकल्चर लैंड को भी बड़ी मात्रा में खरीदा गया है। तमाम प्रकार के जो उसके आंकड़े लगाए हमने दिए, पूरी डिटेल दी है, लगभग बहुत करोड़ों में वो मामला गया है। और इसके अलावा ये जब अपने आइडेंटिटी वहाँ पर दिखाता है तो ये एज ए बिजनेसमैन दिखाता है, एक अधिकारी होने के बाद भी, और ठेकेदारों के साथ मिलकर जो सौदेबाजी करता है वो भी सारे तथ्य सामने हैं। और इसके अलावा इनके खिलाफ पूर्व में प्रतिकूल प्रविष्टियां जो है लगी हुई है, जिसमें 2018 के आसपास भी जांच में ये दोषी ठहराए गए हैं। बावजूद उनका डिमोशन होने के बाद या इन पर कार्रवाई होने के बाद इनको प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर बड़े अधिकारियों का भी हाथ है और बड़े नेताओं का भी हाथ है, क्योंकि सूचना ये भी है कि इस व्यक्ति के द्वारा सचिवालय में बैठे कुछ IAS अधिकारियों के ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है और तमाम प्रकार से ये सारी चीज़ें की जाती है। इसके अलावा हमारे द्वारा ये भी कहा गया था कि जो 1,75,000 की नौकरी पर एक व्यक्ति को अभी रखा गया था शहरी विकास विभाग में, वहाँ पर ये सूचना मिली है कि उस व्यक्ति को प्रेमचंद अग्रवाल की सिफारिश के माध्यम से रखा गया था। अब जो कार्रवाई हमारी निदेशालय स्तर या विभाग स्तर पर चल रही थी वो प्रेमचंद अग्रवाल के घेराव और उनके स्तर पर चलनी है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचना आयोग में जहां 9+1 का कोरम है, जहां 9 आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है वो होने थे, परंतु वर्तमान समय में एक ही आयुक्त वहां पर कार्यरत है, जिससे कि जो हाईकोर्ट का जो एक निर्देशानुसार जो इन्होंने कही थी कि जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक सुनवाई नहीं होगी, और ये कोरम लगभग 15 दिनों से बंद है और 15 दिनों से कोई सुनवाई नहीं हुई है। और लगभग उसी सूचना आयोग में 1500 से अधिक मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिससे कि प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं बहुत इसका वो सामना करना पड़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो 3 मुद्दे जो लगभग उठाए गए हैं, इस पर उत्तराखंड सरकार संज्ञान ले और कार्रवाई करे, अन्यथा निश्चित तौर पर हमारे आगे के जो कदम है उसको उठाया जाएगा। और वो कदम लोकतांत्रिक तरीके से भी हो सकता है और न्यायिक दृष्टि से न्यायालय की तरफ भी हो सकता है। तमाम प्रकार के कदम हमारे द्वारा उठाए जाएंगे।